जिंदाबाद जेबीके से जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जय जय झारखंड जय जय झारखंड कैसे लिया झारखंड अरे कैसे लिया झारखंड टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जेबीके से जिंदाबाद जेबीके से जिंदाबाद जय जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड। अनुपम दीदी आ जाए, उन्हें इधर देखिए, इधर खीरो देवी आए, उन्हें माला पहनाकर स्वागत करेंगे। जो छोटा मोटा जो हो पाया है इधर देखिए, इधर देखिए। अब मैं गुड़िया दी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए। जी हमारे बीच मंच उन्हें इधर देख, सभी को महतो जी, अजय कुमार महतो जी, रोशन कुमार महतो जी, अशोक कुमार महतो जी, पंचू करमाली जी, कलेश्वर करमाली जी, कन्नालाल महतो जी, दीपक महतो जी, ये लोग आए। उन सभी को बनाकर उन्हें उन सबों को स्वागत कर रहे हैं। तालियों से उन्हें स्वागत करें। अब मैं रतवे से आए हुए विनोद भाई जी को, अरे उसे ना इधर देखिए, सबका फोटो होना चाहिए। अनुराग महतो जी कर ले थोड़ा। हमारे बीच उपस्थित हैं रमेंद्र महतो जी, अभय महतो जी, वे आए मंच पर। उन्हें हमारे उप सचिव अब मंच पर आएंगे कुलदीप कुमार महतो जी। उल्टा क्या करवा, चलिए ठीक, इन्हें देख, इधर इधर। जय झारखंड, जय झारखंड। अब हमारे बीच पच्चू करमाली और कोलेश्वर करमाली जी का चयनित किया गया है और मीडिया प्रभारी के रूप में पन्नालाल महतो और दीपक कुमार महतो जी को चयन किया गया है। कार्यकारी समिति सदस्य के रूप में देव कुमार महतो, खेमन महतो, सुरेश प्रसाद, नितेश कुमार महतो, अंकित कुमार महतो, सुरेंद्र कुमार महतो, महेंद्र महतो, संदीप कुमार महतो, संजय कुमार महतो, शंकर महतो, कमल महतो, लखेंद्र महतो, शोधन महतो, पंकज महतो जी का अभी तक चयन हुआ है। मैं तभी सभी पदाधिकारियों को झारखंडी जोहार करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। और एक जो है कार्यकारिणी समिति में मोहित महतो जी का भी नाम, उपाध्यक्ष भीम महतो और दिनेश महतो, सचिव पद के लिए हैं हीरालाल महतो, उप सचिव के लिए अजय कुमार महतो और रोशन कुमार महतो जी हैं। अभी नाम सिर्फ जो है घोषित कर देने प्रस्तावित है।
अगर इसमें किसी प्रकार लेथुन तो और हमरा जहाँ तक लगा है कि यहाँ पे कमेटी पे जितना कोई बैठल है वो सबके अपन हक अधिकार के बारे में जानकारी है, वही सब यहाँ है कि इतना टाइम दे रहा थे, नहीं तो जेकरा न को समझ में वो सब अपन अपन घर में सुतल हथुन। तो ये सब तो समझाइए दिले थुन कि का हम इनके लड़ाई हो काहे ले यहाँ अइले हियो और का समझावे ले लेथुन सब बताइए दिले थुन। तो हम इतने को तो इनसे विनती कर रही हो कि वोट है तो तखन बदलिया ना, बस इतने कह के हम अपन वाणी के बराम दे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जीबीकेएसएस के केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी और नवचयनित वार्ड 3 के सदस्यों को भी इस ऐतिहासिक प्रांगण में सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई और साथ ही साथ खतियानी जोहार। हमारे पूर्व सभी वक्ताओं ने झारखंड की स्थिति परिस्थिति, यहाँ के दुर्दशा से सबको अपने अपने तरीके से आप लोग को अवगत कराए। मैं भी ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोग के बीच जो 23 साल बीत जाने के बाद 24वें साल में झारखंड की आज तक अपनी कोई विशिष्ट पहचान नहीं बन पाई है, यहाँ का कौन स्थानीय है उसको किसी सरकारों ने परिभाषित नहीं किया है, और साथ ही साथ झारखंड के युवाओं का नियोजन में कैसे स्थान मिलेगा इसको लेकर भी किसी सरकारों ने आज तक नियोजन नीति भी नहीं बनाई है। और सबसे अहम खास बात कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद आज झारखंड का प्रत्येक युवा रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे राज्य के लिए पलायन हो रहे हैं। अभी वर्तमान में जो भी नियोजन में एग्जाम लिया जा रहा है या जो भी नियुक्ति किया जा रहा है उसमें सभी नियुक्तियों में बाहरियों को शामिल कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे युवा पढ़ लिख लेने के बावजूद, सारी योग्यताएं को हासिल करने के बावजूद उनको नियुक्ति में जगह नहीं मिल रहा है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ का कोई नीति नियम नहीं है, यहाँ का कोई नियोजन नहीं है। हमारे युवाओं को अभी कुछ लड़कों का फोन आया था कि जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है 28 तारीख और 4 तारीख को, अभी से ही क्वेश्चन को सेटिंग किया जा रहा है। 20 लाख 15 लाख 30 लाख में युवाओं को डिमांड किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार सोई हुई है और हम आदिवासी मूलवासी जो झारखंड लंबे संघर्ष के बाद बना, जिसमें लाखों कुर्बानियां होने के बाद जो झारखंड मिला, लेकिन यहाँ के झारखंडी युवा को नियुक्तियों में जगह नहीं दिया जा रहा है। आज मांडू बड़का गांव या रामगढ़, जो हमारे रामगढ़ जिला के विधानसभा के रामगढ़ जिला के आसपास के विधानसभा है, जहां पर पत्नी तो पति तो उसके बाद उसका बेटा लगातार 5 बार 4 बार 3 बार से विधानसभा जा रहे हैं, लेकिन झारखंड के रामगढ़ के हजारीबाग के या बोले तो 24 जिला के जो युवा का स्थिति है, कोई सदन में बात नहीं रखता है। अभी हम लोग नगर परिषद क्षेत्र में रहते हैं। नगर परिषद क्षेत्र में इतने सारे फैक्ट्रियां हैं जो कि अत्यधिक प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन हम लोग का आवाज उठाने के लिए ना कोई प्रतिनिधि है, ना विधायक है, ना ही यहाँ का नगर परिषद अध्यक्ष है। हम लोग को नगर के नाम पे केवल टोल टैक्स और ये होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, फलना टैक्स केवल लाद दिया जा रहा है और सुविधा के नाम पे 0 है। अभी आपका पैकिया बुढ़ा खाप क्षेत्र में रोंगटा फैक्ट्री, इधर देखिए राइस मिल फैक्ट्री, हेहल जाइए उधर भी वही हाल। तो हम लोग को इस चीज में जागना है और हम लोग को इसको समझना है और गंभीरता से लेना है कि हम लोग सिर्फ वोट देते हैं
और हम लोग ना प्रतिनिधि से पूछने जाते हैं और ना ही सवाल करते हैं। प्रतिनिधि हम लोग को दरी, मुफलर, कुर्सी, तो धोती, साड़ी, मंदिर मस्जिद में चंदा देगा, लेकिन प्रत्येक गांव में आपको एक से एक मंदिर मस्जिद मिलेगा, टाइल्स के साथ मिलेगा। लेकिन स्थिति देखिए आप सरकारी स्कूल का, आंगनबाड़ी का, प्राइमरी स्कूल का, वह बच्चा पढ़ने के लिए स्लेट लेके पहले जाता था, अब सिर्फ स्लेट के जगह प्लेट लेके जाता है। सरकार सोया है, बच्चा उसको मिल नहीं रहा तो बोलता है सीटी बजाओ, बच्चा को बुलाओ। एक समय था सीटी बजाने से हम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाता था। अब देखिए शिक्षा को किस तरह से इन लोग डाइवर्ट कर रहा है, और शिक्षा सवाल पैदा करेगी, इसलिए हम लोग को शिक्षा से भी वंचित किया जा रहा है। और जब हम लोग पढ़ लिख के नियोजन में नियुक्ति कैसे पाएंगे, तो सरकार मोटे रकम में क्वेश्चन लिख कर दे रहा है। और तो और यहाँ के जितने भी उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, सब में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब बाहर के हैं। गिरिवक्ता ने हमारे पूर्व बात रखे थे कि जो फैक्ट्री चलाता है उसका नीचे गार्ड से लेकर ऊपर जीए में 4 तक सब बाहरी है। ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति गांव में नहीं है जो एमए बीएड नहीं किया होगा, या बीटेक नहीं किया होगा, या आईटीआई नहीं किया होगा, लेकिन उन लोग को नियोजन नहीं मिलता है। उन लोग का घर के सामने फैक्ट्री है, अभी इसी फैक्ट्री का बात है, उसमें सिर्फ उद्योगपतियों का कब्जा होगा, और हम लोग अभी दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, कुछ दिन बाद हम लोग का परिवार सहित बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, हम लोग के लिए खेती लायक जमीन भी नहीं बचेगा, क्योंकि उद्योगपति बहुत सारा प्रदूषण फैला के हमारे खेतों को बंजर बना रहा है, और खनिज निकाल निकाल के तो उसको बंजर जमीन कर ही दे रहा है। तो हम लोग को जागने का बात है, हम लोग को स्थानीय नीति के लिए लड़ना है वोट वोट और वोट। सिर्फ निस्वार्थ भावना से इस बार जेबी केसेस को एक बार मौका दीजिए, क्योंकि 24 साल में बहुत सारे संगठन आए, सबको हमने मौका दिया, सबने हमको ठगा है। इस चीज का हम लोग को बारीकी से सोचना है और 2024 में सोचना है, और झारखंड के नवनिर्माण में सबको सहयोग करना है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने महिला कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, क्योंकि एक ही टोला से आई हुई है। जब हो जाए